क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो डाइट प्लान फॉलो करके वेट तो लूज कर लेते हैं, लेकिन वो जो डाइट प्लान है वो इतना स्ट्रिक्ट, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फॉलो करना कि आप उसे ज़्यादा समय तक फॉलो नहीं कर पाते और फिर जितनी मेहनत करके, जितनी मशक्क़त करके आपने जो वेट लूज़ किया था, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो लूज़ किया था, वापस आ जाता है। उसे घटाने में तो लगे थे 1 साल, 6 महीने, लेकिन वापस आने में लगते हैं सिर्फ 2 से 3 महीने। जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? डेफिनेटली है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ज़्यादातर लोग जो डाइटिंग करते हैं, डाइट करके अपना वेट रिड्यूस करते हैं, अपने आइडल वेट पे आ जाते हैं या कुछ और अचीव करते हैं, बट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वापस अपने पुराने शेप में आ जाते हैं। यानी कि अगर आपने डाइटिंग करके 10 किलो लूज़ किया, 15 किलो लूज़ किया, उसके बाद वापस वो वेट गेन हो जाता है। इवन आपने जैसे सर्जरीज वगैरह करा करके आपने वेट रिड्यूस किया, लेकिन वापस वेट गेन हो जाता है। ओजेम्पिक जैसी ड्रग्स ली जिसका अलग ही साइड इफ़ेक्ट है, आप वेट लूज़ करते हो लेकिन फिर वेट वापस आ जाता है। क्या रीज़न रहता है इसका? देखिए, ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि ये जो हम चीज़ें करते हैं, डाइटिंग या इस तरह के कोई भी चीज़ करते हैं, ये क्या है ना, हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जिसमें हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। यानी कि हम ना उसे एज अ हैबिट बिल्ड नहीं करते, हम उसे एज अ पनिशमेंट लेते हैं। आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है एंड आपका जो जीन है, डीएनए है, ये ना उसे लेता है एज अ पनिशमेंट कि 6 महीने के अंदर में इतनी इतनी चीज़ें कर लो ताकि वेट रिड्यूस हो जाए, किसी तरीके से वेट रिड्यूस हो जाए। और जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, जैसे ही वो कहते हैं ना किक मिल जाती है, अब तो मेरा आइडल वेट हिट हो गया, बस जैसे ही वो हिट हुआ उसके बाद डोपामिन रिलीज़ हुआ और उसके बाद बॉडी वापस से वो सारी चीज़ों को वापस लेके आना शुरू करती है। वापस से वो आपके मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं, वापस आपको क्रेविंग शुरू हो जाती है। और एक बुरी चीज़ ये होती है कि वो जो कंट्रोल करके रखा हुआ था, आपने हंगर कंट्रोल करके रखा हुआ था, अब जब वो हंगर आता है तो पहले शायद वो 500 कैलोरी में मान जाता था हंगर, लेकिन अब उसे 1000 कैलोरीज चाहिए उसी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो होता ये है ज़्यादातर केसेस में कि हम जो भी डाइट प्लान अपनाते हैं, ये ऐसा डाइट प्लान होता है ना जो शॉर्ट टर्म के लिए ही डिज़ाइन होता है। ऐसा डाइट प्लान नहीं अपनाते जो पूरी ज़िंदगी चल पाए। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ऐसा कौन सा डाइट प्लान है, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे ओवर द पीरियड जब तक आप जिंदा हो तब तक उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कभी कभी चीटिंग भी कर लो तो भी चीज़ें बिगड़ती नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में समझते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें रखनी है। एक जो बेस रूल है जो आपने फॉलो करना है वो है कि आप फूड आइटम्स को फिक्स मत करो, आपने फिक्स करना है न्यूट्रिशनल कंटेंट। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, तो अगर आप खाना अपना मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपने बनाया कि आपका जो कैलोरी इनटेक है वो 250 कैलोरी होना चाहिए, ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल के थ्रू। तो 250 कैलोरीज आपको पूरी करनी है, तो उसमें 50% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से होनी चाहिए। तो प्रोटीन का फिक्स रखिए कि मुझे 100 कैलोरीज या 125 कैलोरीज प्रोटीन चाहिए, अगली जो 100 कैलोरीज हैं वो मुझे कार्ब्स लेने हैं, और उसमें भी कुछ फिक्स नहीं रखना है। एंड देन थर्ड पार्ट आता है विच इज़ हेल्दी फैट्स, तो 25 कैलोरीज मुझे हेल्दी फैट से चाहिए। तो इसको फिक्स कीजिए कि मेरे उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना होना चाहिए, कि मेरे ब्रेकफास्ट में इतना ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम कार्ब्स, इतने ग्राम फैट और इतना ग्राम फाइबर होना चाहिए। आपने ये फिक्स करना है। जब आप ये फिक्स करते हो और साथ में प्रोबायोटिक्स रखना है आपने, तो आप ये फिक्स रखिए कि ये मेरा न्यूट्रिशनल कंटेंट फिक्स है, ये होना चाहिए। अब ये जो 20 ग्राम्स प्रोटीन मैंने लेना है, ये 20 ग्राम प्रोटीन कहीं से भी आ सकता है। कभी मैं इसकी जगह एग ले सकता हूँ, कभी मैं इसकी जगह पनीर ले सकता हूँ, कभी इसकी जगह मैं दाल ले सकता हूँ, कभी इसकी जगह मैं कोई और चीज़ ले सकता हूँ, या मैं प्रोटीन पाउडर ले सकता हूँ। एनीथिंग दैट आई कैन टेक। जब इस तरह से प्लान तैयार करते हैं, यानी ब्रेकफास्ट के भी आपके पास 15 से 20 ऑप्शंस होने चाहिए। उसी तरह से लंच,
उसके 15 से 20 ऑप्शंस होने चाहिए, डिनर उसके 15 से 20 ऑप्शंस होने चाहिए। जब इस तरह से करते हो तो आपको खाने में एक वैरायटी मिलती है जो आप पूरे साल, पूरी ज़िंदगी भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको फिक्स कर देते हो, फिक्स यानी कि आपने कर दिया कि ज़िंदगी भर मुझे सुबह खाने में 4 अंडे और 1 ब्रेड खाना है, मुझे ज़िंदगी भर दोपहर के टाइम में सलाद और 1 गिलास दाल लेना है, 2 कटोरी दाल लेना है। तो जब इतना स्पेसिफिक हो जाते हो तो जो आपका दिमाग है ना, आपका जो डीएनए है, वो रिबेलियस मोड में आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, इस समय तो तेरा कंट्रोल है तो तेरी बात मान लेता हूँ, अब इसके बाद क्या। तो ऐसा ही होता है कि जैसे ही वो हिट होता है आपका वेट या फिर जो भी आप अचीव करने के लिए कर रहे हो, जैसे ही वो हिट आता है उसके बाद पूरा जो बॉडी है, पूरा जो ब्रेन है, डीएनए, वो पूरी तरह से रिबेलियस मोड में आ जाता है और वो कुछ भी खाना शुरू कर देता है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि आप अपने ब्रेन को, अपने आप को इस तरह से प्लान करो कि ये डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ, इंटरिम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग की चीज़ें हैं और यहाँ पर मेरे लिए सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं। अगर बीच में कभी चीटिंग भी होती है, जैसे मान लो एक दिन आपका मन हुआ कि छोले भटूरे खाने हैं, तो एक दिन अगर आपने छोले भटूरे खाए तो अगले दिन उसको आप मेकअप भी कर पाओ, बट ये नहीं कि हर रोज कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके अपना डाइट प्लान बनाते हो, सिर्फ फूड आइटम्स को ध्यान में रख करके नहीं, तो ऐसा डाइट प्लान आप जिंदगी भर फॉलो कर सकते हो। एंड ऐसा डाइट प्लान टाइम टू टाइम आपका चेंज भी हो सकता है, जिसमें 80 to 70% चीज़ें जो हैं वो आपकी वेरिएबल रहती हैं, बट न्यूट्रिशन सेम रहता है। और 20% आप चाहो तो चीटिंग रख सकते हो, कभी कभार आपने 1 या 2 मील आगे पीछे कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो आप फिक्स रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 11 बजे और शाम के 5 बजे इस समय आपको कुछ स्नैक्स में लेना है, तो स्नैक्स और ऐसा स्नैक होना चाहिए जो आपका 100 कैलोरीज के आसपास हो या मैक्सिमम 150 कैलोरीज के आसपास हो। तो आप इसमें वेरिएशन रखो ना, कभी आप इसमें सैलड्स रख लो, कभी फ्रूट सैलड रख लिया आपने, कभी आपने स्प्राउट्स का सैलड रख लिया आपने, कभी आपने सिंपल 1 एप्पल ले लिया, कभी आपने सिर्फ 2 केले ले लिए, कभी आपने 2 चीकू ले लिए। इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस आपने ट्राई की। तो जब इतने वेरिएशंस रहते हैं ना, तो दिमाग को स्ट्रेस नहीं होता, वो उस फाइटिंग मोड में नहीं जाता और वो बिल्ड कर पाता है उस हैबिट को। किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हैबिट स्ट्रेस में ना बिल्ड की जा रही हो। अगर वो हैबिट स्ट्रेस में बिल्ड नहीं होगा, डेफिनेटली आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो, आसानी से आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो और आपको देख करके आपकी फैमिली में भी लोग फॉलो करने लगेंगे। इवन आई रेकमेंड कि अगर आप इस तरह का डाइट प्लान घर पे सभी के लिए फॉलो करना शुरू करते हो, तो आपकी फैमिली से ये जो बीमारियां हैं ना, शुगर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये ख़त्म हो जाएंगी। आप खुद सोच के देखो, अभी क्या है कि घर में 4 लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं हूं, मेरे वाइफ हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 4 हम रह रहे हैं। अब इस समय अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाता हूं कि मुझे सुबह ये चाहिए, शाम को ये चाहिए, दोपहर में ये चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो डाइट सिर्फ मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई और नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी, उनको क्लियर दिख रहा है कि यार वेट लूज़ करना ना बड़ा मुश्किल है, बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए ना वेट लूज़ नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ी बहुत दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी, एडजस्ट कर लेंगे। तो जब ये उनकी सोच में रहेगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लाइफस्टाइल में बिल्ड कर दो, आपने लाइफस्टाइल में बनाया कि हर रोज़ नहीं, मतलब हफ्ते में 3 दिन या 1 दिन बेसन का चीला बनेगा, 1 दिन हम सुबह अंडे खाएंगे, 1 दिन हम पनीर भुर्जी और रोटी खाएंगे, 1 दिन हम ये खाएंगे, 1 दिन हम वो खाएंगे। इस तरह से आपने वेरिएशन बना दिया। तो अब ये जो वेरिएशन है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली फॉलो कर सकती है। और पूरी फैमिली फॉलो करेगी तो ऑब्वियसली एक बचपन से आपके बच्चों के अंदर वो बिल्ड होगी, वो आदत बिल्ड होगी एक हेल्दी फूड खाने की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की, एक हेल्दी लिविंग रहने की। तो ऐसा डाइट प्लान बनाइए अपने लिए जो आप पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सको। ऐसा डाइट प्लान बिल्कुल मत बनाइए, ऐसा डाइट प्लान बिल्कुल मत ऑप्ट कीजिए जिसमें आप इतनी ज़्यादा परेशानी का हैंडल कर सकें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में चलता रहे कि यार ये डाइट कब ख़त्म होने वाला है, ये डाइट कब ख़त्म होने वाला है। अगर आप ऐसा डाइट बनाते हैं, अपने लिए फॉलो करते हैं, डेफिनेटली
आप जिंदगी भर रोग से मुक्त रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। माय नेम इज मणिकांत एंड यू आर वाचिंग दिल्ली हेल्थ क्लब। और दिल्ली हेल्थ क्लब में हम इसी तरह के डाइट प्लान पे वर्क करते हैं जो हम फैमिलीज़ को बिल्ड करते हैं, फैमिलीज़ को देते हैं, जिससे सिर्फ जो बंदा यहाँ आ रहा है उसका वेट लॉस ना हो, वो हेल्दी ना हो, बल्कि पूरी फैमिली हेल्दी हो। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का डाइट प्लान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड अपने लिए एक सलाह ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मणिकांत।